वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरोट विद अनु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है आपके आपके पार्टनर से। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और रीडिंग पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस रीडिंग को वो सभी लोग देख सकते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं। मेल फीमेल जेंडर का कोई इशू नहीं है, दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पर्सनल सेशन अपना बुक कर सकते हैं। मैं करियर, हेल्थ, लव रीडिंग सभी रीडिंग्स करती हूँ। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के एनर्जीज में कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चीज है जो उन्हें रोक रही है। डर है, ईगो है, या फिर कंफ्यूजन है। आखिर है क्या जो उन्हें आपसे कांटेक्ट करने से रोक रहा है। तो ये एनर्जीज हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छे लेवल पर आपके साथ रिजोनेट हो, कनेक्ट करें। तो उसके लिए रीडिंग को शुरू करने से पहले सभी लोग 3 बार डीप ब्रीथ कर लेंगे, अपने पार्टनर का ध्यान कर लेंगे, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं। पहले हम थोड़ा सा उनकी सोच और देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर जो चीजें आपके साथ मैच होती हैं तो मुझे उस चीज को कमेंट में बताइएगा। एंड दूसरी चीज ये है कि आज की रीडिंग को आप कमेंट में 999 लिखकर सभी लोग क्लेम कर लेंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो देखिए, आज की वीडियो में ना मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कार्ड दिखाऊं ताकि आप समझ पाए चीज़ों को बहुत अच्छे से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द कार्ड इज 4 ऑफ सॉर्ड। थोड़ा सा देखो परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, बातचीत ना होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रात को जब सोते हैं ना तो वो आपको सपनों में देखते हैं, या फिर जब अकेले होते हैं दिन भर तो वो अपना टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो रात को सोने जाते हैं ना तो आपके थॉट्स उनके मन में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जब बिस्तर पर सोने जाते हैं तो उस टाइम में आपको बहुत याद करते हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्यार तो है, प्यार तो अभी भी करते हैं, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लेकिन जो आपके लिए अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं, वो मुझे अभी भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट एनर्जी नाइट ऑफ पेंटाकल्स की है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना कभी भी आपको खुलकर अपने इमोशंस दिखाए नहीं है। हालांकि ये पर्सन प्यार करता है आपसे, लेकिन इसने हमेशा डिसीजन लेने में बहुत देरी की है। कोई भी फैसला लेने में बहुत देर करते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। और आपकी सिचुएशन में ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके बिना। नेक्स्ट एनर्जी किंग ऑफ पेंटाकल्स की है। जब आपसे बातचीत नहीं हो रही है, चीजें ठीक नहीं है, तो उस दौरान में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सारा ध्यान मोस्टली जो है ना वो अपने करियर के ऊपर लगा दिया है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है और एक कोई अदर बाहरी पर्सन भी हो सकता है। 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये पर्सन आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, आपकी बहुत याद आती है, आपको बहुत मिस करते हैं, प्यार तो आपसे ही करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये उस चीज से ध्यान हटाने के लिए अपना जो ध्यान है ना वो अपने काम और प्रोफेशन पर लगा रहे हैं। ओके, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब इसने डिसीजन लेने में देरी की है ना, इस वजह से ये सिचुएशन आई है। शायद ये सिचुएशन हो सकती है कि इसने आपको कभी टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया, आपको इम्पोर्टेंट नहीं दी। तो उसको भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो टावर वाली सिचुएशन आई है ना, चीजें एकदम से अचानक से खराब हुई हैं, ये इस वजह से हुई हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये बताइए कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश है, मतलब
सोचता है आपके बारे में, लेकिन पहले अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा पहले रखते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रीज़न हमको यहीं पता चलेगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 मुझे दिखाई देता है, 7, 12, 13, 3, 8, 15 एंड 9। मुझे ये नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। तो जिसके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटाकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना कि ये जो पर्सन है ना, ये जब रात को सोने जाता है या सोने जाती है, तब इसके दिमाग में रियूनियन के थॉट चल रहे हैं आजकल आपके साथ। इसको ऐसा लगता है कि इसको फिर से अप्रोच करना पड़ेगा आपको, मतलब एक बिगिनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब रात को सोता है ना, तो सोच रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर से आपको ऑफर्स देगा और एक सॉलिड बिगिनिंग चाहता है इस रिश्ते की। बातचीत नहीं हो रही है, उस दौरान में से समझ में आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, स्टेप लेना पड़ेगा, एक अच्छी बिगिनिंग। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके बारे में बहुत डीपली रात में सोचते हैं ना, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये इमोशंस क्या है। और शायद मुझे यहाँ पर कुछ लेने देने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहता है, फिर से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन अगेन मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर ना किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ये आपसे बात करना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट ना फैमिली का है, क्योंकि जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी ये बता रही है कि ट्रेडिशन वैल्यूज को, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके घर के लोग इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। घर के लोगों से मतलब है कि शायद कोई फादर एनर्जी हो सकती है, कोई मेल एनर्जी हो सकती है, तो जो इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो ये चाह कर भी ना आपको बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन के मन में डर है, ये आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन ना ये या चाहती है, लेकिन इसकी जो फैमिली है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेयर मुझे दिखाई देता है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। दूसरी एनर्जी द लवर्स की है, देखते हैं कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ का आंसर बताना ज़रूर कि आपको ये कार्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो मैं फेस दिखा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कार्ड दिखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसे वीडियोस चाहिए आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नंबर 7 है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना, जब ये शुरुआत में आपकी लाइफ में आया था तो इसने आपको बहुत अटेंशन दिया था। आया था या आई थी, आपको मतलब ऐसा लगा ही नहीं था कि ये पर्सन कभी आपसे नो कांटेक्ट बनाएगा, कभी आपसे इतनी दूरियां बनाएगा। जब वो स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में आया था तो मतलब आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने दिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो ये रिश्ता हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये केयरिंग बहुत है। और आपको इसने शायद इमोशनल सपोर्ट भी बहुत दिया है, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपने इन्हें इमोशनल सपोर्ट बहुत दिया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन भी ना इमोशनल सपोर्ट तो चाहता है। लवर्स की एनर्जी के साथ बताया, ये पर्सन इतना अकेला हो गया है ना, इतना अकेला फील कर रहा है कि आजकल जो इनके दिन है ना, सारा दिन ये सैडनेस में रहते हैं, ये लॉस फील करते हैं, मतलब दुनियादारी से खुद को अलग फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके मन में गिल्ट भी बहुत है कि आपने इस पर्सन को हमेशा इमोशनली सपोर्ट किया है। तो ये पर्सन इस एनर्जी में ना, अभी अभी की एनर्जीज में ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है।
तो मतलब जो ये चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं ना आपके बिना, वो उन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन स्टार्टिंग में आया था ना, तो शायद रिश्ता तब आप दोनों का बहुत अच्छा था, इसने बहुत केयर करी आपकी, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार जब आपसे करता है ना, तो कोई ना कोई आपको मैसेज देने के बारे में सोच रहा है। नंबर 12 मुझे दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डेविल। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है, इसको ऐसा लगता है कि आपने तो हर तरह से इसको सपोर्ट किया है, हमेशा इमोशंस ही इनको दिखाए हैं, हमेशा इनसे प्यार किया है, लेकिन अब इस पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि इसने आपको ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, निगेटिविटी, और मतलब ऐसा दिखा है बहुत ज़्यादा आपको इंसल्ट भी किया है। कई बार हो सकता है कि आपको बहुत गंदे शब्द बोले हैं, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि इसने प्यार आपको बहुत कम दिखाया है आपके साथ रहते हुए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा बताती है कि इस पर्सन के मन में मतलब एक न्यू बिगनिंग की चाहत है। मतलब ये अपने इस वाले पैटर्न को छोड़ना चाहता है। ये जो इसने निगेटिविटी, गुस्सा, एरोगेंस, अपशब्द आपको कहे हैं ना, ये उसको छोड़ना चाहता है। एक न्यू बिगनिंग चाहता है इन सारी चीजों को छोड़कर। तो ये मुझे दिखाई देता है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नंबर 14 है। प्लीज यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। देखो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों किंग और क्वीन की एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं इसको एहसास हो रहा है कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की बहुत सारी जब आप लोग साथ में होंगे तो आपने इस चीज को समझने की कोशिश करी होगी कि आप दोनों की बहुत सारी चीजें मैच भी करती हैं, बहुत सारी आदत, बहुत सारी हैबिट्स आप लोगों की मैच करती हैं। और ऐसा नहीं है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं एंड खुद भी सक्सेस होना चाहते हैं। और इस एनर्जी से कनेक्ट करके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन रुका हुआ है या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बना है। तो इस पर्सन को ये चाहिए कि थोड़ा सा मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि वो परमानेंटली आपको अपनी लाइफ में ला सके। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिखाई देती हैं, आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और आपको देखो एक बहुत समझदार इंसान के रूप में वो आपको देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो घर, जिम्मेदारियां, फैमिली, प्रोफेशन, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, बहुत प्यार से, बहुत केयर के साथ हैंडल करते हो। नेक्स्ट एनर्जी 3 ऑफ पेंटाकल्स की है। नंबर 3 है। प्लीज यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का इशू था, थर्ड पार्टी की वजह से नो कांटेक्ट बना था, तो अब इस थर्ड पार्टी का जो है ना उससे डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब ये थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखता है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं कि एक बार शांति से आप दोनों की बातचीत हो जाए। मतलब उसके मन में ऐसा चल रहा है कि या तो इस रिश्ते का क्लोजर हो जाए या फिर एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को रियलाइजेशन तो है इसकी गलतियों का बहुत ज्यादा, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बातचीत करे तो करे कैसे शुरू, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। अगर ये खुद से बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका ईगो पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में ना अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत चल रहा है।
किस किस को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर अभी इस टाइम में फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई उसका फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिल रहा है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी 8 ऑफ पेंटाकल्स की है, नंबर 8 है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अगेन 3 ऑफ पेंटाकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, इस टाइम करियर में बहुत ज़्यादा परेशान, करियर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत परेशान फील कर रहे हैं। तो शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट अभी करियर में चीज़ें सेटल नहीं हैं, उनकी जॉब में चीज़ें सेटल नहीं हैं, वो इसलिए ग्राउंडेड हो रहे हैं, आपसे बातचीत करने से भाग रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है। जो आगे की एनर्जीज हैं, वो एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि पहले थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन से भागने का रीज़न एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बहुत बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट एनर्जी द टावर की है, नंबर 16। देखते हैं, द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी हम रीज़न भी देखेंगे कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखो, इस पर्सन को ये लगता है कि जब आप दोनों के बीच में ये कार्ड आप दोनों के बीच के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को दिखा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप उनसे बात करने आने वाले हैं ना, तो आप इनके ऊपर बहुत गुस्सा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब इनसे करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ये पर्सन इस बार सोच रहा है कि आप कितना भी गुस्सा करोगे ना, तो ये बहुत शांति से बात करेगा आपसे। कि आपको लगता है कि जब वो वापस आएंगे और अगर आप उनसे थोड़ा सा गुस्से में भी बात करेंगे, तो वो आपसे शांति में बात करेंगे? कमेंट में बताना। अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वेंट्स। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो चाह रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस बार जब वो बात करने आएंगे ना, तो वो सिर्फ शांति से बैठ के आपकी बात को सुनेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, आप जो रीज़न से गुस्सा कर रहे हो वो रीज़न जायज है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने भी गुस्सा दिखाया तो चीज़ें फिर वहाँ पर ठीक कैसे होंगी। तो मुझे यहाँ पर देखो, ओवरऑल एनर्जीज ऐसी दिखाई देती हैं कि सच में आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब हम लास्ट ऑफ थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं 3 कार्ड स्प्रेड निकालूंगी, आप लोग कोई भी एक कार्ड पिक कीजिएगा अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी फोकस होगी और आपको एग्जैक्ट रीज़न मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है जो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। 1 2 3, आप लोग इस तीनों कार्ड में से कोई सा भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जिसने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, रीज़न ये है कि आपके पर्सन आपसे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ बैठे हो उनसे, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में चीज़ें कम्युनिकेशन हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन को लड़ाई का डर है कि आप बहुत कुछ बोलने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 12 डेज में कांटेक्ट होगा इस एनर्जी को। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए जिसने मिडिल कार्ड सेलेक्ट किया है। ओके, इस पर्सन को डर है एफर्ट का, कि अगर वो एफर्ट करें, और मतलब यहाँ पे भी मुझे यही दिखाई देता है कि आपके गुस्से का डर है उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका गुस्सा भी इस टाइम में इतना बढ़ गया है कि चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो जिसने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको थोड़ा सा सेल्फ पे डाउट हो रहा है कि वो आपको मना भी पाएंगे या नहीं।
तो इस कार्ड का मतलब ये है। नेक्स्ट जिसने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिस लोगों ने ये भी कार्ड सेलेक्ट किया है ना, उनको डर रिजेक्शन का है कि वो आपसे बात करेंगे, उनके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बातचीत एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाए आप दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि गिल्ट में जी रहे हैं ऑलरेडी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अप्रोच करूं और आप रिजेक्ट कर दें तो वो एक फिर बातें बनने वाली बात हो जाएगी। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कॉन्टेक्ट के लिए जिसने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है 12 डेज लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। जिसने ये कार्ड सिलेक्ट किया है वो 8 डेज लिखकर क्लेम कर लीजिए। और जिसने ये सिलेक्ट किया है वो 9 डेज लिखकर क्लेम कर लीजिए। ठीक है जी। तो आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर देखनी है ये भी बताइएगा। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही डेली रीडिंग्स और अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली रीडिंग्स को मिस ना करें।